वृंदावन में एक भक्त भगवान के दर्शन हेतु घर से चला। जब मंदिर के पास वाली गली में पहुंचा तो देखा मंदिर के समीप एक मिठाई की दुकान थी। भक्त ने दुकानदार से कहा, भगवान के लिए प्रसाद में पेड़े दे दीजिए। दुकानदार पेड़े तोल ही रहा था, तभी उसकी नजर सामने खड़े एक बच्चे पर पड़ी। छोटा सा बच्चा चिलचिलाती धूप में नंगे पैर तपती धरती पर खड़ा था, हाथ में फूल मालाएं ली। वो पुकार रहा था, भगवान के लिए फूल ले लो, फूल माला ले लो। हर आते जाते भक्त की दृष्टि उस बच्चे के पैरों पर पड़ी। न चप्पल न जूते। धरती इतनी तप रही थी कि बच्चा कभी एक पैर को ऊपर रखता तो कभी दूसरे को। वो तपन से बचने की कोशिश कर रहा था, पर आवाज में समर्पण था, श्रद्धा थी, प्रेम था भगवान के लिए। भक्त से यह देखा न गया। उसने मिठाई वाले से कहा, प्रसाद यहीं रखो, मैं अभी आता हूं। वो पास की चप्पल की दुकान पर गया, नन्हे से बच्चे के लिए चप्पल खरीदी, फिर लौटा और बोला, लो बेटा, इसे पहन लो। बच्चे ने चप्पल देखी, फिर उस व्यक्ति को देखा, फिर आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, क्या आप श्री कृष्ण हैं? व्यक्ति मुस्कुराया, बोला, नहीं बेटा, मैं श्री कृष्ण नहीं हूं। बच्चा जिद पर अड़ गया, नहीं, आप श्री कृष्ण ही हैं। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पर मुझे सच सच बता दीजिए ना। व्यक्ति फिर बोला, नहीं बेटा, मैं तो बस एक इंसान हूं। बच्चा बोला, तो आप श्री कृष्ण के दोस्त होंगे, क्योंकि कल रात मैंने भगवान से प्रार्थना की थी। भगवान, बहुत गर्मी है, मेरे पास चप्पल नहीं है, मेरे पैर जलते हैं, कृपा करके मुझे चप्पल दे दो। और आज आप आए चप्पल लेकर, इसलिए आप जरूर उनके दोस्त हैं। उन्होंने खुद नहीं आ पाए तो आपको भेजा है। यह सुनकर भक्त की आंखें भी भर आईं। उसने बच्चे को गले से लगा लिया और कहा, हाँ बेटा, श्री कृष्ण ने ही मुझे भेजा है। अब धूप में तुम्हारे पैर नहीं जलेंगे। तुम छांव में खड़े होकर भी फूल बेचोगे और तुम्हारे फूल जरूर बिकेंगे। बच्चे ने झुककर उस व्यक्ति के चरण छू लिए और मुस्कुराकर बोला, भगवान कितने दयालु हैं ना, कितने व्यस्त रहते हैं, पर फिर भी अपना कोई दोस्त भेज ही देते हैं। व्यक्ति ने प्रसाद लिया, बच्चे से फूल माला ली और मंदिर जाकर भगवान से कहा, प्रभु धन्यवाद, आज आपने मुझे आपका मित्र बनने का अवसर दिया। दोस्तों, भगवान सबको एक मौका देते हैं उनका मित्र बनने का। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उनके इस निमंत्रण को पहचानते हैं या नहीं। हर व्यक्ति, हर जीव भगवान के सामने नतमस्तक होता है, भगवान के सामने अपनी इच्छा रखता है, भगवान को अपने दुख बताता है, अपनी परेशानी बताता है, भगवान के साथ अपने हालात साझा करता है, और भगवान किसी भी जीव के भीतर प्रकट होकर के उस व्यक्ति की मदद करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको भी वो मौका मिले कि भगवान आपके भीतर प्रकट